नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक काफी इंपॉर्टेंट और आप सभी लोगों को नए साल के मौके पर काफी बड़ी राहत देने वाला हूं। अब देखिए दोस्तों, अक्सर जब मैं कभी भी कब्जे से संबंधित अपने चैनल पर कोई वीडियो लेकर आता हूं तो लोगों का कहना है कब्जा कानून बंद होना चाहिए, जानबूझकर इस कानून को बढ़ावा दिया जा रहा है, गलत लोगों को बढ़ावा देने के लिए कब्जा कानून दिया जा रहा है। जबकि मैं आपको बता दूं, कानून बंद करना कोर्ट के हाथ में नहीं होता जब तक कि वो असंवैधानिक यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना ठहरा दिया जाए। पर मैं अक्सर आप लोगों के लिए यहां पर ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं जहां पर अगर कोई व्यक्ति आप लोगों के साथ गलत कर रहा है तो आप उसके खिलाफ लीगली स्ट्रॉन्ग खड़े हो सकते हैं। और आज मैं एक ऐसा ही टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, कई बार देखने को मिलता है एक वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति पर कब्जा कर लेता है। ना वो मालिक है, ना उसके पास कोई कागज है, ना वो हिस्सेदार है, ना वो किराएदार है, फिर भी उसकी जमीन पर कब्जा करके बैठ गया। अब ऐसी स्थिति में लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम कोर्ट गए तो सालों साल लग जाएंगे, पुलिस तो सिविल विवाद में वैसे भी कुछ नहीं करेगी, तो वो लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती उसको संपत्ति से बाहर करने की कोशिश करते हैं। और वह व्यक्ति जो संपत्ति पर कब्जा करके बैठा हुआ है वो तुरंत कोर्ट में जाता है और अपने पक्ष में स्टे ऑर्डर लेकर आ जाता है। पर आज मैं आप लोगों के लिए एक बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूं जहां पर जो कोई भी जमीन पर कब्जा करके बैठा है उसका कोई भी मैच्योर्ड कब्जा नहीं है, कोई दूसरा अधिकार नहीं है, तो उसको कभी भी कोर्ट से किसी भी प्रकार की राहत अब नहीं मिलेगी। और जितने भी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा सभी रेलिवेंट कानून या रेलिवेंट जजमेंट के आधार पर बताऊंगा ताकि आपको मेरी बातें हवाई ना लगे। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। आज हम वीडियो में बात कर रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में जो जमीन पर अवैध तरीके से बैठा हुआ है और फिर चालाकी से कोर्ट में जाकर किसी भी प्रकार की प्रोटेक्शन की मांग करता है। मुझे स्टे दे दो, इंजंक्शन ऑर्डर दे दो, स्टेटस क्यों लगा दो। तो यहां पर साफ कहा गया है ऐसा कोई भी राहत का कारण किसी भी कब्जा करने वाले को हम नहीं बनने देंगे। देखिए, सबसे पहले एक बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए, इंजंक्शन के आदेश दो प्रकार के होते हैं। इंजंक्शन जो आपको हम सरल भाषा में स्टे ऑर्डर कह देते हैं या स्टेटस क्यों कहते हैं, पर लीगल टर्म में अगर हम बात करें तो इसको इंजंक्शन कहा जाता है। दो प्रकार के इंजंक्शन होते हैं, एक होता है परमानेंट, एक होता है टेम्पररी। परमानेंट तभी दिया जाता है जब कोर्ट अपना परमानेंट डिसीजन सुना रहा हो, किसी को मालिक ठहरा रहा हो, किसी के पक्ष में कोई अधिकार दे रहा हो, तो उसको उस जमीन पर परमानेंट रहने के लिए परमानेंट इंजंक्शन दिया जाता है ताकि कोर्ट का आदेश आने के बाद कोई भी इंसान उसको बाहर ना कर सके, परेशान ना कर सके। पर जब तक कोर्ट के अंदर केस चल रहा है कुछ नियमित समय तक, ताकि कोई भी ऐसी स्थिति पैदा ना हो जिससे कल को कोर्ट में निर्णय लेने में दिक्कत आए, तो कुछ समय के लिए स्टेटस क्यों कह दे या इंजंक्शन आदेश कह दे या फिर स्टे ऑर्डर बोल दे, कोर्ट वहां पर लगा देती है। वो टेम्पररी इंजंक्शन के नाम से जाना जाता है। ऑर्डर 39 रूल 123 सीपीसी के अंदर इसके बारे में बताया गया है। सबसे बेसिक चीज क्या होती है दोस्तों, एक कब्जा करने वाला, उसको ये तो पता है मैं केस नहीं जीतूंगा, सालों साल केस खींचता रहूंगा, सामने वाले को परेशान करता रहूंगा, आखिरी में उसको थोड़ा बहुत पैसा देके सेटलमेंट कर लूंगा। तो वो शुरुआत में ही जाकर कोर्ट से अपने पक्ष में स्टे लेने की पूरी कोशिश करता है। एक बार स्टे मिल गया, उसका कब्जा है, परेशान तो असल मालिक ही होता रहेगा, यह उसके मन में धारणा बन जाती है। नाउ मैं आपको बताऊं कि कोई भी ऐसा इंसान जो गलत तरीके से संपत्ति पर बैठा है, उसका कोई अधिकार नहीं है, ना किराएदार है, ना लीज पर जमीन ली है, तो उसको अब कोर्ट से किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिलने वाली। अब इस चीज को मैं कुछ बड़ी
और रेलिवेंट जजमेंट के साथ एक एक करके क्लियर करने वाला हूं, ताकि हर उस व्यक्ति को राहत मिले जो यहां से कोर्ट में जाकर कोई भी राहत पाना चाह रहे हैं। सबसे पहले कुछ बड़ी जजमेंट डिस्कस करेंगे और उसके आखिर में जो दिसंबर 2024 की लेटेस्ट जजमेंट आई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको केस टाइटल दिखाई देगा। देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल है मैरिया मार्गेरिया सुक्वेरिया वर्सेस इस्माको जैक। 2012 की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है। अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि अगर एक इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति जमीन पर पोजेशन करके बैठा है, ना उसका कोई टाइटल है और ना उसको कोई अथॉरिटी है। अथॉरिटी से मतलब क्या होता है दोस्तों, ना वो किराएदार है, ना उसके पास कोई दूसरी अथॉरिटी है जमीन पर रहने की। तो यहां पर ऐसे केस में वो किसी भी प्रकार की प्रोटेक्शन कोर्ट से नहीं मांग सकेगा। यानी कि दोस्तों, अब जो लोग कब्जा करके बैठते हैं और सोचते हैं कोर्ट से स्टे ले लेंगे और परेशान करते रहेंगे, अब वो ऐसा नहीं कर सकते। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि एक ही जजमेंट है, ऐसी कितनी जजमेंट है मैं आपको एक एक करके क्लियर कर दूं, ताकि ऐसा लगे आपको कि अगर आपको कोई सही राह दिखाने वाला मिल जाए तो आपको राहत जरूर मिलेगी। देखिए डिस्प्ले पर कुछ और जजमेंट है, मैं डिस्प्ले पर दिखाकर उनको क्लियर कर दूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस मुकेश कुमार, साल 2011 की हमारी ये जजमेंट है। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि अगर कोई कब्जा करके एडवर्स पोजेशन क्लेम करेगा तो हम उसको अनलॉफुल पोजेशन और लेजिटिमेट एनक्रोचमेंट का सहारा नहीं बनने देंगे। मतलब कि कोई कब्जा करके ये बोल रहा है मेरा तो कब्जा है, मैं प्रतिकूल कब्जे में हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी भी जमीन पर कब्जा करे और जाकर एडवर्स पोजेशन बोलने लग जाए। उसको नेक वी, नेक क्लेम, नेक प्रिकैरियो, ये तीनों चीज साबित करनी अनिवार्य है, तभी वो जाकर कोई राहत कोर्ट से मांग सकता है ना। और कुछ जजमेंट है, डिस्प्ले पर ध्यान दे। देखिएगा, केस टाइटल है हमारा एसआर एजाज वर्सेस टी एंड हैंडलूम वेवर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, साल 2002 की ये जजमेंट है। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि सिर्फ पोजेशन करके जिसके पास कोई ओनरशिप राइट नहीं है और कब्जा कर रहा है, तो इस प्रकार का कोई अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार से अगर उसको बाहर किया जा रहा है तो उसको कोर्ट में जाकर नहीं रुकवा सकता जब तक उसका एडवर्स पोजेशन वहां पर ना बन रहा हो। ये चीज आके मैं क्लियर करूंगा, वेट करें, पहले जजमेंट पर ध्यान दें। ध्यान दीजिएगा, एक और बड़ी जजमेंट है, देखिएगा। इसका केस टाइटल है हमारा संतलाल जैन वर्सेस अवतार सिंह। ये साल 1985 की लैंडमार्क जजमेंट है, क्योंकि मैं लैंडमार्क जजमेंट देने में ज्यादा यकीन करता हूं। यहां पर बोला गया कि अगर एक व्यक्ति अनऑथराइज्ड पोजेशन करके बैठा है तो वो किसी भी प्रकार का, जैसे इंजंक्शन का आदेश हो गया जिसको आप स्टे ऑर्डर बोलते हैं, कोर्ट से जाकर राहत नहीं मांग सकता। यानी कि दोस्तों, अगर कोई गलत तरीके से कब्जा करके बैठा है तो उसको कोई भी राहत जमीन पर नहीं मिलेगी। बस आपको सही कानून, सही रास्ता, सही जजमेंट पता होनी चाहिए ना। अब हमने कुछ बड़ी जजमेंट अभी तक डिस्कस करी, अब हम बात करते हैं बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, केस टाइटल है हमारा यहां पर MSMR इंडस्ट्रीज, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहां पर बार बार बोलता आ रहा हूं, जो ये जजमेंट है 17 दिसंबर साल 2024 की हमारी ये जजमेंट है। नाउ यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट हमेशा सिर्फ लीगल चैंबर पर ही देखने को मिलती है। इसीलिए छोटा सा अनुरोध अभी करूं, वीडियो को तुरंत लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। नाउ डिस्प्ले पर ध्यान दें कि आखिरकार इस जजमेंट में क्या बोला गया। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर प्रेजेंट केस में ऑनरेबल जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट का कहना था कि अगर कोई इंडिविजुअल, यानी कि ऐसा व्यक्ति है जो किसी प्रॉपर्टी को गलत तरीके से कब्जे में लिया बैठा है, तो वो किसी भी प्रकार का ओनरशिप राइट, यानी कि मालिकाना या कोई दूसरी लीगल प्रोटेक्शन, जिसे स्टे ऑर्डर बोल देते हैं, या किसी और प्रकार की राहत कोर्ट से नहीं मांग सकता। जो यहां पर ऑनरेबल जस्टिस है हमारे संजय दार, उन्होंने क्लैरिफाई किया कि प्रोटेक्शन सिर्फ जब ही दी जा सकती है जब उस व्यक्ति के पास कोई वैलिड रेंट एग्रीमेंट, किरायानामा, लीज एग्रीमेंट या लाइसेंसी एग्रीमेंट हो, वरना उसको नहीं मिलने वाली। और यहां पर साफ बोला गया, अगर एक व्यक्ति किसी प्रीमाइसी, यानी कि किसी जमीन को, किसी घर को गलत तरीके से होल्ड किया हुआ है और उसका यही क्लियर नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टी पर एंट्री कैसे हुई, मतलब वो तो बोल देगा कि भाई मैं किराएदार हूं, पर उसके पास कोई किरायानामा नहीं है, कोई दूसरी चीज नहीं है, और क्वेश्चनेबल है कि भाई वो प्रॉपर्टी में आया कैसे, उसका तो कब्जा लग रहा है। तो इस प्रकार से वो किसी भी प्रकार का राइट या इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं कर सकता और वहां पर उसको कोई भी राहत नहीं मिलेगी, चाहे कितने लंबे समय से ही उसका कब्जा क्यों ना हो। अब दोस्तों, यहां पर मैंने आपको कितनी सारी जजमेंट दी जहां पर यही साफ शब्दों में बताया, कब्जा करने से मालिक तो कोई बनना ही नहीं वाला, वो तो अलग चीज है, बहुत ही रेयर कंडीशन होती है जब कोई मालिक बन जाए, पर
अगर कोई कब्जा करके आपको परेशान करना चाह रहा है तो वो भी संभव नहीं होगा। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट लाया हूं। बस आपको सही प्रकार से कैसे लीगल स्टेप्स लेने हैं इनकी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा कोर्ट भागता है स्टे वगैरह लेने के लिए तो भी फायदा नहीं है। पर ध्यान दे, कुछ चीज जरूरी है। साल 2019 में एक बड़ी जजमेंट आई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, पूनाराम वर्सेस मोतीराम। वहां पर बोला गया है अगर कोई मैच्योर्ड पोजीशन में है, मैच्योर्ड पोजीशन 12 साल से ज्यादा समय, कब्जा उसका बरकरार रहा, लगातार है, पब्लिक नॉलेज में है, एक मालिक के खिलाफ जाकर कराए, तो वो व्यक्ति जो मैच्योर्ड पोजीशन में है वो कोर्ट में जाकर एडवर्स पोजीशन की मांग कर सकता है और वहां पर आप उसको गलत तरीके से फिर बाहर नहीं कर सकते। अगर उसको बाहर करना चाहते हैं फिर लीगल प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, कोर्ट में केस डालना पड़ेगा, वहां से पोजीशन की मांग करनी पड़ेगी। पर अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका मैच्योर्ड पोजीशन नहीं है तो वो ऐसी कोई स्टे वगैरह की राहत नहीं ले सकता। और पूनाराम वर्सेस मोतीराम जजमेंट में साफ बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति ट्रेस पास करने की कोशिश कर रहा है, हाल फिलहाल में कब्जा किया है, आप उसको जरूरी बल का इस्तेमाल करके भी बाहर कर सकते हैं। पर अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो एक अच्छे से एडवोकेट से पहले जरूर सलाह लें। कहीं ये ना हो जमीन आपकी, सारी चीजें आपकी, सिर्फ लापरवाही के चलते उल्टा आपके ऊपर एफआईआर हो जाए। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो से मिला अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप रोजाना इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।